तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए हमें सेबेस्टियन नाम का एक प्ले बॉय लड़का देखने को मिलता है। इस लड़के के लिए किसी भी लड़की को अपने प्यार में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन शुरुआत में दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन थोड़ा डिप्रेशन में रहता है और इसी वजह से वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद भी वो उस थेरेपिस्ट के साथ फ्लर्ट कर लेता है। अब उसके जाने के बाद थेरेपिस्ट को अपनी बेटी का कॉल आता है। वो बताती है कि उसके किसी बॉयफ्रेंड ने उसके सारे न्यूड फोटोज को इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया है और इसका जिम्मेदार भी सेबेस्टियन ही होता है। इसी वजह से उसके जाने के बाद वो थेरेपिस्ट सेबेस्टियन को माँ बहन की गालियां देते हुए विदा करती है, लेकिन इससे सेबेस्टियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहीं पर खड़े खड़े एक लड़की को भी पटा लेता है। सेबेस्टियन की एक स्टेप सिस्टर भी होती है जिसका नाम कैथरीन होता है। तो कैथरीन के पास उसकी फ्रेंड सिसिल और उसकी मॉम आती हैं। सिसिल की माँ चाहती है कि वो भी कैथरीन की तरह स्कूल में फेमस हो जाए, लेकिन तब तक वहां पर सेबेस्टियन आ जाता है, जिसे देखने के बाद माँ बेटी वहां से 1-2-3 हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें सेबेस्टियन के कारनामों के बारे में अच्छे से पता होता है। तभी यहाँ पर कैथरीन कहती है कि वो सिसिल के साथ इंटीमेट हो जाए, क्योंकि सिसिल की वजह से कैथरीन का बॉयफ्रेंड उसे लात मारकर चला गया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि कैथरीन ड्रग्स लेती है। इसके अलावा वो घिनौना काम भी करती है। तो सिसिल के साथ इंटीमेट होने से सेबेस्टियन मना कर देता है, क्योंकि सिसिल बहुत ही इनोसेंट लड़की होती है जिसे वो चुटकियों में पटा सकता था। तब यहाँ पर सेबेस्टियन कैथरीन के स्कूल की मैम को दिखाता है और कहता है कि वो बॉय से पटाएगा, लेकिन उसकी बातों से कैथरीन को घंटा विश्वास नहीं होता। अब यहाँ इस बात को लेकर कैथरीन शर्त लगाती है कि अगर वो उसकी प्रिंसिपल की बेटी को पटा लेता है तो वो उसके साथ खुद भी इंटीमेट हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं कर पाता तो उसे अपनी स्पोर्ट कार उसे देनी होगी। ऐसा ऑफर कैथरीन उसे इसलिए देती है क्योंकि सेबेस्टियन को बचपन से उसकी स्टेप सिस्टर बहुत पसंद थी और वो उसके साथ हमेशा से इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं। लेकिन अब उसके पास एक सुनहरा मौका था। तब सेबेस्टियन को पता चलता है कि प्रिंसिपल की बेटी अपनी आंट के घर पर रहने के लिए आई है, तो पहली ही दफा वहां पर जाकर उसे फट से पटाने का टोटका लगाता है। लेकिन उस लड़की को पहले से पता होता है कि सेबेस्टियन कितना खतरनाक और चूतिया लड़का है। तब सेबेस्टियन अपने फ्रेंड के पास जाकर सोचने लगता है कि साला आखिर किसने मेरे बारे में इस लड़की को बता दिया। तब उसे पता चलता है कि ऐसा चिंदी वाला काम उसका फ्रेंड ग्रेग ही कर सकता है। अब सेबेस्टियन उस लड़के ग्रेग के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो 2 लौंडे मिलकर सेक्स कर रहे होते हैं। तब सेबेस्टियन उस लड़के से पूछता है कि आखिर तूने उस लड़की से मेरे बारे में क्या बताया है, लेकिन यहाँ पर ग्रेग उससे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किसी को बताया है। तब यहाँ पर सेबेस्टियन ग्रेग को ये बात पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिर उसके बारे में ये अफवाह उस लड़की को किसने बताई। जिसके बाद वो लड़का सीधा जाकर उस लड़की से मिलता है, जिसके बाद वो सेबेस्टियन के बारे में लंबी लंबी फेंकने लगता है। तब यहाँ पर पता चलता है कि इस लड़की को सेबेस्टियन के खिलाफ सिसिल की माँ ने भड़काया है। तब सेबेस्टियन सीधा अपनी बहन से कहता है कि मैं अब उसे सेड्यूस करूंगा और इस तरह से मैं सिसिल की माँ से बदला ले लूंगा। तब तक यहाँ पर कैथरीन भी आग भड़काने का काम करती है। तब कैथरीन जाकर सिसिल की माँ को बता देता है कि सिसिल का उसके टीचर से लफड़ा चल रहा है। तब उसकी माँ जाकर वहां स्कूल के टीचर को पहली फुर्सत से दफा कर देती है। अब जब वो टीचर वहां से जाने लगता है तब वहीं पर सेबेस्टियन और कैथरीन मिलकर उसे अपने घर पर लेकर आते हैं, जिसके बाद वो उसके हाथों से सिसिल को एक लव लेटर लिखवाते हैं, ताकि उस लव लेटर के जरिए सेबेस्टियन सिसिल को यहाँ पर बुलवाकर उसे सेड्यूस कर सके। जिसके बाद कैथरीन अगले दिन सिसिल को अपने घर पर बुलाती है, जिसके बाद सेबेस्टियन उसे जाकर उसके पास से सेड्यूस करता है। इसके अलावा उसके काफी न्यूड फोटोज भी निकाल लेता है। जिसके बाद वो जाकर कैथरीन को यह बात बताती है, लेकिन कैथरीन उससे कहती है कि सेबेस्टियन को इस बारे में कुछ ज्यादा ही नॉलेज है, वो तुम्हारी इस मामले में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा तुम्हारी म्यूजिक टीचर को भी खुश कर सकता है। तब यहाँ पर कैथरीन सिसिल को बोलती है कि तुम सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होकर अपना नॉलेज बढ़ाओ। जिसके बाद सिसिल बहुत ही रोमांटिक अंदाज में जाकर सेबेस्टियन को किस करने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे दूर कर देता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उस प्रिंसिपल की बेटी से उसे प्यार हो गया है। एक दिन वो उसी लड़की नेट के पास जाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन एनेट उससे दूर हो जाती है। वो भी इस वक्त सेबेस्टियन से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्यार कर रही होती है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तब रात के वक्त सेबेस्टियन एनेट के पास जाकर उसे सॉरी बोलता और उससे हमेशा के लिए दूर जाने को बोलता है। तब एनेट सेबेस्टियन को रोककर उसे किस करने लगती है। यहाँ पर सेबेस्टियन कंफ्यूज हो जाता है कि वो एनेट से प्यार करता है या फिर कैथरीन के साथ इंटीमेट होने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तब वो वहां से चला जाता है, लेकिन अगले दिन एनेट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो सेबेस्टियन से दूर जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। तब यहाँ पर कैथरीन सेबेस्टियन को बताती है कि एनेट तुझसे हमेशा के लिए दूर जा रही है। तब यहाँ पर वो सिसिल के बारे में भी पूछती है कि क्या तुम उसके साथ भी इंटीमेट हुए थे। तब यहाँ पर वो कहता है कि सिसिल बहुत ही मासूम लड़की है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद वो एनेट को ढूंढने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर निकल जाता है और बहुत ढूंढने के बाद जब एनेट उससे मिलती है तब वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है और फाइनली वो उसके साथ इंटीमेट होता है। अब वो जब घर आता है तब वो देखता है कि कैथरीन उस टीचर के साथ इंटीमेट हो रही है। जिसके बाद अब कैथरीन सेबेस्टियन के साथ भी इंटीमेट होना चाहती है, क्योंकि शर्त के मुताबिक सेबेस्टियन ने एनेट को पटा लिया था, लेकिन अब वो खुद अपनी स्टेप सिस्टर के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता, क्योंकि अब उसे एनेट से प्यार भी हो गया था। जिसके बाद से कैथरीन को कुछ ज्यादा ही उस पर गुस्सा आता है और वो अगले ही सुबह से उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि वो एनेट को जाकर सब कुछ सच सच बता देगी। और यह सुनने के बाद सेबेस्टियन की अब फट जाती है।
और वो खुद ही जाकर एनेट को रोते हुए सब कुछ सच सच बता देता है। जिसके बाद अब सच्चाई जानने के बाद एनेट रोने लगती है, जिसके बाद वो फिर से उससे ब्रेकअप करके अपने घर चली जाती है। इधर सेबेस्टियन कैथरीन के पास आकर बोलता है कि उसने खुद सब कुछ सच्चाई एनेट को बता दी है, जिसके बाद से उनका ब्रेकअप हो गया है। अब यहाँ पर सेबेस्टियन खुद कैथरीन के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन अब की बार कैथरीन उसे मना कर देती है और वो कहते हैं किसी ऐसे झांटू के साथ वो बिल्कुल इंटीमेट अब नहीं होना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं सेबेस्टियन एक डायरी और एक खत लिखकर वो एनेट के घर पे डालकर उसका बाहर इंतजार करता है। इस डायरी में सेबेस्टियन ने अपनी वो बातें लिखी थी कि वो कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और कितनी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका है, और उसकी स्टेप सिस्टर कैथरीन ने उससे क्या क्या करवाया। उसे पढ़ने के बाद एनेट पूरी तरीके से उसके बात को समझ जाती है और फिर पूरी रात गुजरने के बाद वो सुबह सेबेस्टियन के पास आती है। यहाँ पर सेबेस्टियन को लगता है कि उसे पढ़ने के बाद वो उसके पास दोबारा नहीं आएगी। अब वो मायूस होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे म्यूजिक टीचर मिलता है जिसे कैथरीन ने सिसिल के बारे में भड़काया हुआ था। तब यहाँ पर वो म्यूजिक टीचर उसे पिटाई करना शुरू करता है। यहाँ पर सेबेस्टियन उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता। तब तक वहां पर ये सब कुछ आकर एनेट भी देखने लगती है, लेकिन वो अचानक से एक्सीडेंट में गिर जाती है, लेकिन सेबेस्टियन आकर उसे बचा लेता है, जिसके चलते सेबेस्टियन का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर वो मरते मरते एनेट से कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। जिसके बाद सेबेस्टियन का फ्यूनरल उसके स्कूल में होता है, जहां पर कैथरीन ड्रग्स लेकर फ्यूनरल स्पीच देने वाली होती है, लेकिन बाहर सिसिल खड़ी होती है जो उस डायरी की सारी कॉपीज बनवा के सारे लोगों में बांट देती है, जिसके चलते कैथरीन की सच्चाई सारे स्टूडेंट्स को वहां पर पता चल जाती है। जिसके बाद कैथरीन को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। जिसके बाद हम एनेट को देखते हैं जिसे सेबेस्टियन के गुजारे हुए पल याद आ रहे होते हैं, और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।